सर बहुत कोशिश करी और हिम्मत की, क्योंकि जिस पार्टी से हम आए थे पीछे बैक पे सारे काम करते थे, फाइल वर्क करते थे, लेकिन ये फ्रंट का काम कभी नहीं किया। इससे एहसास हो गया हमें कि जो फ्रंट पे हैं ये सेना से भी ज्यादा है। मैं दीपू भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ताकत की वजह से हम पार्टी में जुड़े थे। आपका समाज, आप किसी से घबराते नहीं, हर काम में आगे आते हैं, इसको लेके ही हम सामने थे। क्योंकि हालात हमारे सबको पता है कि हमारा निगम पार्षद तीनों वार्डों के निगम पार्षद जिस हाल में जो हाल बनाते हैं, जो करते हैं। हमने जहां जहां भाई साहब मीटिंग करी, बेनीवाल जी हमने मीटिंग करी, वहां हमें यह परेशानी आई कि भैया साथ हैं, आप आज ही अंगूठे लगवा लो, वोट आपकी है, केजरीवाल जी की, आपकी मेहनत, आपका काम देखा हमने, लेकिन हमें सामने मत लाओ। खाली कुर्सियां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सामने मत लाओ। हम अगर सामने आते हैं, कल को हमारे चलान भी होंगे, सीलिंग भी होगी और परेशानी होगी, पुलिस थाना होगा, रोजाना अफसर मेरे दरवाजे पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा था। जिसकी पोस्टर पे फोटो दे दी, उसकी फोटो चेक करके उसके यहाँ नोटिस पहुंच गया, चाहे कूड़े का पहुंच गया, तूने कूड़ा निकाल रखा। आपकी बहुत हिम्मत है। और पार्टी, दीपू भाई साहब और मैं जीवन भर आपके एहसानमंद थे और हैं और रहेंगे। आपके बच्चों के भी एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि मुझे जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी, दीपू भाई साहब ने जिम्मेदारी दी, मैं बहुत दुखी था और परेशान था कि यार करेंगे कैसे, कभी करा नहीं था। वार्ड अध्यक्ष, एक निगम पार्षद बनके राज करना बहुत आसान है, लेकिन वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी जितनी होती है वो मैंने समझ ली और देखी। मैं इतना परेशान था, हाथ पैर जोड़ता था, भाई एक बारी कुर्सी पे तो आ जाओ, सामने तो चलो, साथ तो चलो। क्या भैया साथ है, सारा समाज साथ है, लेकिन भाई अभी मत करो, इलेक्शन में 1 साल है, जवाब देंगे, इतना जबरदस्त जवाब देंगे कि बीजेपी सरकार, एमसीडी सरकार ये सोचती रह जाएगी कि हुआ क्या। लेकिन हमें बख्श दो, थोड़ा सा दूर रखो हमें, हम परेशानी में आ जाएंगे। हमने सीलिंग के लिए लड़ाई लड़ी, अफसरों को कहा, लीडर को कहा, तेरे में ताकत है तो सीलिंग करा दे। जिस दिन दीपू भाई साहब ने ऐलान किया आज के बाद सीलिंग गांधीनगर में नहीं होने देंगे, तुम्हारे में ताकत है तो आ जाओ, सीलिंग करो। उन्होंने कहा हम पुलिस काम करेगी, कानून काम करेगा, हम पुलिस के साथ ही काम करेंगे ना, हम जेल जाएंगे, थाने जाएंगे। जिसके सीलिंग तूने कर दी, अगले दिन तेरे घर पे ताला होगा। काम इस काउंसलर ने, जो हमारे 27 वार्ड का केमिकल का काम किया, सारे काम किए, उन्हें पता था कि उन्होंने भी कितनी परेशानी देखी, लेकिन सत्ता में आते ही मदमस्त हो गए, नशे में चूर हो गए। वो ये नहीं समझ पा रहे कि एक छोटा सा गरीब आदमी एक दुकान लेके बैठा है, तुम नोटिस भेज रहे हो, नोटिस के दायरे में भी नहीं होता, वो आपने क्या पहुंचा के रखा है, क्या आती करके रखी हुई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं और मेरा परिवार और आम पार्टी, दीपू भाई साहब, मेरे पदाधिकारी, मेरे दोस्त, सदा सदा के लिए आपके हैं और आपके गुलाम हैं। आपका ये जो प्यार था यही प्रथम था, क्योंकि पहली लड़ाई लड़ना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। जब कोई साथ ना दे तो लगता है कि धरती भी छोटी पड़ गई, जो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन समय समय पर सब जुड़ते रहे, आगे चलते रहे, काफिला बनता रहा। मेरे जितने पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, बेनीवाल जी, मंडल अध्यक्ष, सारे मेरे साथ जुड़ गए और सबने कहा भाई 2-2, 4-4, 10-10 करके मेरी महिलाएं सामने आई, हर तरीके से सामने आई। सबने कहा जिम्मेदारी लेंगे और सबने जिम्मेदारी निभाई। अपनी पार्टी की तरफ से, दीपू भाई की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे, जितनी सरकार की योजनाएं आएंगी वो आप तक आएंगी, अपने बच्चों तक आएंगी, दिल्ली के हर निवासी तक आएंगी। कोई भी आपको ये कहता है कि आज वो गलत हो गया या सही हो गया, ये आपने निर्णय लेने हैं कि उसे समझाना है, ना कि खराब करना है। आप समझदार हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं, हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती है, जो आपने मेरे साथ किया, मदद की, उसके लिए ना तो शब्द है, ना मैं एहसान चुकाना चाहता हूं, ना चुकाऊंगा। ये एहसान में ही रहना चाहेंगे मैं और मेरा परिवार और ये आम पार्टी, दीपू भाई साहब कि आपने इलेक्शन इंचार्ज मंडल अध्यक्ष जिन्हें कहते हैं वो बना ली। हर दरवाजे पे, हर जगह
आपने दस्तक दिए। मेरे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू, सबके दरवाजों पे गए, सबकी पसंद उनका बेटा केजरीवाल, जिन्होंने सबको पसंद किया, उन्होंने सबको पसंद किया। जितने भ्रष्टाचार आपसे पूछे गए, डॉक्टर साहब ने पूछा, गिनती तो है ही नहीं कि शुरू से और आखिर से शुरू हो जाती है। किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, ताकत की बात करते हैं कि हम तो करेंगे, करके रहेंगे, देख लेंगे जो होगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारी एक वोट 5 साल के लिए दशा और दिशा बदल देती है। आम पार्टी तो आपके बीच में रहेगी और हमेशा आएगी, लेकिन जब कलम की ताकत, समाज की ताकत, क्षेत्र की ताकत जब मिलती है, वो निगम पार्षद बना दिया जाता है। हमारे सबोज जी ने पूछा, पत्रकार हैं, कि ये नेता आते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी मुड़ के नहीं आते, ना गलियों में आते, ना मिलने आते, ना दुख में ना सुख में। मैंने यही कहा था, हम भी नहीं आएंगे। आपसे वचन देते हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो तो 2 दफे आए होंगे, हम 1 दफे भी नहीं आएंगे। इन्होंने कहा, अरे ये क्या शब्द हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब हमारे कैंडिडेट आएंगे, निगम पार्षद बन के आएंगे, आप लोग, आम जनता सब अपने अपने काम करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। किसी को नेता के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गली में आपका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होगा, जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी सफाई से लेके बिजली, पानी, सीवर। हम जब जाएंगे हर दूसरे महीने में ये पूछेंगे कि अब कैसी सफाई है, कैसा माहौल है, क्या एमसीडी में किसी को कोई परेशानी है, वो लिखी जाएगी और जो अफसर गलत करेगा उसे नापा जाएगा। आज जो करना चाहते हो वो करो। 1 साल बचा है। मैं नेताओं को और अफसरों को सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि मदमस्त मत होना, इतने नशे में चूर मत होना कि होश ही ना आए। एक एक वोट, एक एक घर की वोट, एक एक का प्यार आपकी रेखा में राजयोग लाता है। आपने उनकी रेखा और विश्वास दोनों तोड़े हैं। कोई ब्याज पे जाता बेचारा, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई किराए का काम खोल रहा है, उनके घर से जाके पूछो उनकी दिशा और क्या हालतें हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता। चलान करना है, पेट भरना है, अफसर को कह दिया इतने पैसे चाहिए। कर्मचारी काम करना चाहते हैं, एमसीडी का डॉक्टर, जितने भी विभाग है सब काम करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जब उन्हें आप पैसा नहीं देंगे, 3-3 महीने पैसा, 6-6 महीने पैसा नहीं देंगे, आप बताओ कोई मुझे कहे, मेरे परिवार को कहे कि आपने काम करना है। जब मैं रसोई का साधन नहीं बनाऊंगा तो मैं 4 चीजें कैसे खा सकता हूं? जब सरकार आपको, पुलिस को, हर व्यक्ति को जो सरकारी विभाग में बैठा तनख्वाहें दे रही है, सुविधाएं दे रही है, नेताओं को हमारी वोट से सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें फिर भी शर्म नहीं आती। जो रेडी लगा रहा है, जो दुकान खोल के बैठा है, उसको भी नोचने की तैयारी करे रखते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी विधानसभा से 3 काउंसलरों को जो तैयार करके भेजेगी, हम उनकी सेवा करेंगे, एक एक वोट घर से मांगेंगे और उन्हें ये कहेंगे हम आपके बीच में वोट लेने के और जीतने के बाद नहीं आएंगे, आपके घर बैठे काम होंगे, आप व्यापार करेंगे, नेता नेता का काम करेगा, योजनाएं लेगा, और जवानों सबको, जवान को, जितने भी बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, इन्हें दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा, छीना नहीं जाएगा। जिनकी सीलिंग है उनकी हटाई जाएगी, जिन्होंने नाजायज किया अफसरों ने उन्हें नापा जाएगा, कसाले की मेहनत का पैसा उन्हें देना पड़ेगा। और मेरे दीपू भाई से कल सबने पूछा कि भाई साहब आज मीटिंग हो रही है, ये परेशान करते हैं, तंग करते हैं। मैंने हमेशा से एक बात कही है, घर का मुखिया, कॉलोनी का मुखिया, गांव का प्रधान अगर राजा जैसा नहीं है तो ना तो वो घर चलता, ना राजपाट चलता, ना वो देश चलता। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता 60 दिन में झोला लेके भाग जाऊंगा, अगर काम नहीं किया तो भागने का कौन देगा आपको? ये देश की बात है। ये कोई प्राइवेट तुम्हारी कंपनी है जिसे मर्जी छोड़ दोगे, जिसे मर्जी पकड़ लोगे। देश का किसान परेशान है, दिल्ली परेशान है, दिल्ली की पूरी वर्ल्ड पे नजर रहती है, पूरा वर्ल्ड देखता है दिल्ली में क्या हो रहा है, पूरा मैसेज वर्ल्ड तक जाता है
क्या सफाई हो रही है, क्या गंदगी हो रही है, क्या राजनीति हो रही है, क्या गंद मचा के रखा, कभी हिंदू कभी मुसलमान, रोजगार की कोई बात नहीं करते आप। जिस देश का प्रधानमंत्री राजा जैसे विचारों का होता है देश को वैसे ही नीति मिलती है, गली गली में नीतियां उसकी जाती हैं। जब जब ये सरकारें आई हैं, चाहे दिल्ली में आई हो चाहे देश में आई हो, इन्होंने दंगे मचवाए, परेशानियां बढ़ाई, भाई भाई को लड़वाया, कभी मंदिर तोड़ते चांदनी चौक का, कभी कोई इन्हें हमारे तक बहुत कुछ कहने को मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लीडर और अफसर होश में आ जाएं। उधर केजरीवाल जी बैठे हैं, उधर दीपू चौधरी जी बैठे हैं और हमारे पदाधिकारी बैठे हैं। इनका छोटा भाई नरेंद्र शर्मा नन्नू हर तरीके से तन मन धन से तैयार बैठा है। मैंने कल भी चैलेंज करा था, जितने निगम पार्षद हैं एक गलती करके देखो, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती करें और हम आपको नाप दें। आपको लेके बंद होंगे, उन अफसरों को लेके बंद होंगे, हम भी बताएंगे जेल क्या होती है, चलान क्या होते हैं, ब्याज पे पैसे लेके आपको चलान भरता है, आपको एमसीडी में लेंटर पे पैसे चाहिए, दवाइयों में पैसे, गौ माता में पैसे चाहिए। अरे कौन से हिंदू की बात करते हो, हिंदू भी बंद पड़े। आपने ऐसी हवा फैलाई, ऐसे माहौल में जहर फैलाया कि भाई भाई लड़ मरे। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कहता आया हूं कि डस लिए सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया घर के चिरागों ने, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वीरता, हाँ हिमालय चिल्लाता है कहां पुराना वो नाता है। जब हिंदू मुस्लिम कह के ये लड़वा देते, पता नहीं ये जहर हवा में कहां से लाते हैं। जब अजान होती है, जब मंदिर गुरुद्वारे चर्चों में दुआएं बंदगी होती है सुबह शाम दोपहर, एक हवा माहौल एक खूबसूरत होता है, बुराइयां चली जाती हैं, ना जाने इन पे वो कौन सी ताकत है बुराई की, ये फैला देते हैं। बाहर से कोई लड़ने नहीं आता, जो चाचा अब्बू अम्मी मामू कह के हम आपस में पले बड़े हुए, हमें आपस में लड़वा देते हैं। हमें ये समझ नहीं आता ये होता कैसे। मैं अपने तजुर्बे से एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे इलेक्शन आएंगे 2 महीने पहले एक नया लुफ्ता लाएंगे, नई बात लाएंगे, देश खतरे में है। आप ऐसे चलो वैसे चलो, मस्जिद तेरी मंदिर मेरा, गुरुद्वारा तेरा चर्च उसकी। इस चीज से बचना है, भावनाओं में नहीं बहना, ना बहने देना है। ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। आज का देश, जो देश का प्रधानमंत्री ने उसे ऐसा देश दिया है हमें कि मेरा मुस्लिम भाई अगर मुजफ्फरनगर जाना चाहता अपने यहाँ दिल्ली से, तो उसके घर वालों के 10 फोन आते हैं, बेटा तू पहुंच गया ना, हिंदू इलाके से आ गया ना पार। अगर हिंदू बच्चा जाना चाहता हरिद्वार, वो बच्चे माँ बाप पूछते हैं बेटा पार कर दिया ना। ये दिया इन्होंने हमें, नोटबंदी दी है, लूट बाजारी दी है, बीमारियां दी है। आप घोटाला करें, किसने मना करा है? झोला उठा के भाग जाएंगे श्रीमान जी, झोला भी पकड़ लिया जाएगा, झोले वाले को भी, और झोले वाले जितने धन डाल रहे हैं उस झोले में उन्हें भी नापा जाएगा। इन नेताओं के, मैं कहना चाहता हूं, इन नेताओं के छोटा सा काउंसलर नेता बिल्डिंगें बनाता, मॉलों में अपनी दुकानें खोल लेता है। जो हमारी छोटी छोटी दुकानें, उन पे सील, उन पे बंदी, ये कर वो कर, दुनिया भर के ड्रामे करते हैं। ये बात ये नहीं कि ये सोचते हैं कि आप तो हैं लूट लो और चले जाएंगे, जाए हुए कहां, इस धरती पे रहोगे, आसमान के नीचे रहोगे। हम भी यही हैं, केजरीवाल जी भी यही हैं, हिसाब तो आपसे लिया जाएगा। नेता जा सकता है, अफसर सुन ले, नेता की कलम की ताकत से जितना अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ना पे ये भी जाएंगे, नेता तो चला जाएगा अमेरिका अफ्रीका। आप दिल्ली में रहेंगे जब तक रिटायर नहीं होंगे। आपको हर दिल्ली से, हर जगह जगह से केजरीवाल जी चुनेंगे, दीपू चौधरी जी समझेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा। संपत्ति से लेंगे, कानून के तरीके से लेंगे, जनता का देना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी एक छोटी सी चूक, भावनाओं में बह के एक वोट, गलती से हम जरा सा चूक जाते हैं कि यार नहीं मेरा भाई खड़ा हो गया, कांग्रेस बीजेपी और आम पार्टी तो लड़ेंगी, हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे बीच में से हमारे पार्टी का बच्चा कोई खड़ा हो जाता, चाहे मुस्लिम समाज से हो, सिख समाज से हो, तीनों चारों समाज से हो, वहां हमें दिक्कत क्या आती है कि हमारी वोट चाहे 2 हो चाहे 50 हो, वो बढ़ जाती है। हमने ये समझना और समझाना है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। देश में आग लग गई, उधर किसान पड़े,
ये बीजेपी के लोग देश में आग लगा के भाग जाना चाहते हैं। आग हमें बुझाना है, अपने घर को कोई आग नहीं लगाता, लेकिन इन लोगों ने घर को भी आग लगा दी, देश को भी आग लगा दी। मैं कहता हूं व्यापारी होना चाहिए, बड़े ओहदे पे व्यापारी होने चाहिए, अरबों खरबोपति व्यापारी होने चाहिए, वो भी इस देश के। लेकिन सबका नोच के दो आदमियों को, लाल किला तुमसे नहीं सफाई होती, नहीं चलता, दे देते हो, रेलगाड़ी दे देते हो, एयरपोर्ट दे देते हो, सब कुछ दे देते हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आप दे देते हो 4 आदमियों को कि ये व्यापारी इनकी गुलामी करेंगे। आप करें, किसने मना करा है? खूब करो, जनता को काम करने दो, व्यापार करने दो, अफसर अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, सब अपना काम करेंगे। गलत बात, गलत ताकत, डराना धमकाना, वोटर को सफाइयां ना करना, ये जवाब हम भी लेंगे और जनता देगी। मैं अपने